गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला जंगल में देर रात आग लग गई, जिससे सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस आग पर ग्रामीणों ने 4 घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। जमशेदपुर से सटे सरायकेला के कांडरा चौक के पास हाईवा और कमांडर जीप में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 25 लोग बुरी तरह से घायल हैं। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धनबाद पुलिस ने शराब दुकान के सेल्समैन भोला सिंह हत्याकांड में महज 12 घंटे के अंदर 2 आरोपियों अमित सिंह और संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिया। लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा और 23 मई को नतीजे आएंगे। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग संपन्न होगी। 29 अप्रैल, 6, 12 और 19 मई को वोटिंग 14 लोकसभा सीटों के लिए होगी। रांची में 6 मई तो 12 मई को धनबाद, जमशेदपुर में मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की व्यवस्था रहेगी। मतदान के बाद वोटरों को वीवीपैट के जरिए पर्ची मिलेगी। वहीं ईवीएम पर नाम के साथ उम्मीदवारों की फोटो होगी। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही राज्य में तैयारी पूरी कर ली गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। गोड्डा में आखिरी चरण यानी 19 मई को वोट डाले जाएंगे। देवघर डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि देवघर में 9 लाख मतदाता हैं, जो 1322 मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डीसी ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से लागू करने के लिए लोगों से भी मदद की अपील की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी लाइसेंसी हथियारों को 1 हफ्ते के भीतर जब्त कर लिया जाएगा। साहिबगंज एसपी ने कहा कि अपराधियों पर नकेल के लिए सभी थाना क्षेत्रों में सघन छापेमारी चल रही है। लोकतंत्र के त्योहार को लेकर जहां राजनीतिक दलों में हलचल तेज है, वहीं मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस चुनावी समर में मतदाता जहां नेताजी से सवाल पूछने के मूड में हैं, वहीं इस बार सोच समझकर वोट डालने का भी मन बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। सीएम रघुवर दास ने कहा, वंशवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को नकार कर नए भारत के निर्माण के लिए वोटर्स वोटिंग करें। गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू को दिए जाने की खबर पर बीजेपी के वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे नाराज चल रहे हैं। रविंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव के समय जनता फैसला करेगी, लेकिन वे बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने विधिवत पार्टी की सदस्यता ली। इस मिलन समारोह में राज्य सरकार के मंत्री सीपी सिंह, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, मेयर आशा लकड़ा के अलावे कई लोग मौजूद रहे। बीजेपी ने सजा काट रहे लालू प्रसाद की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाए। मंत्री सीपी सिंह ने लालू से मिलने वालों पर तंज कसा। सीपी ने कहा कि घोटालेबाज के पास बड़े बड़े नेता आते हैं। सरना धर्मकोड को अलग से मान्यता देने की मांग को लेकर मांजर के जतरा मडमा मैदान में धर्म संसद का आयोजन मुड़मा मैदान में किया गया। इस धर्म संसद में बड़ी संख्या में देश भर से आए अनुसूचित जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया और जल जंगल जमीन को बचाने के साथ साथ सरना धर्मकोड को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत झारखंड में 1 अप्रैल से सभी सिंचाई साधनों की गणना की जाएगी। हर 5 वर्ष पर होने वाले इस विशेष सर्वेक्षण को लेकर लघु सिंचाई विभाग ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। क्लीन रांची बनाने में फेल रही एसएल इंफ्रा की छुट्टी कर दी गई। अब रांची नगर निगम कर्मी ही साफ सफाई का काम करेंगे। रांची के अशोक नगर में 2 कारोबारी भाइयों की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डबल मर्डर की जांच एसआईटी कर रही है। जांच में अब तक इस मामले में 5 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आई। वहीं जांच के दौरान पुलिस को लोकेश के घर और दफ्तर से सीसीटीवी फुटेज भी मिले।
पलामू में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान नक्सली भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से नक्सलियों के कुछ सामान बरामद किए। चाईबासा में योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य से जुड़े एनजीओ के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन अधिकारियों पर मुखिया और पंचायत सेवक से घूस लेने का आरोप है। बताया जा रहा है कि योजनाओं में गड़बड़ी बताकर दोनों अधिकारियों ने पैसा ऐंठा था। सरायकेला के आदित्यपुर में बीजेपी जिला कमेटी की ओर से एशिया भवन में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पूर्व सैनिकों और पूर्व सेना अधिकारियों को सम्मानित किया गया। धनबाद में बिजली ऑफिस के पास झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर यूनियन का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बिजली कर्मियों ने संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। इस मौके पर सुनील वर्णवाल ने प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। धनबाद में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने फूलों की पंखुड़ियों और पलाश के फूल से होली खेली।